चलिए देख लेते हैं कि अप्रैल के महीने में किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं। सबसे लास्ट मतलब कि 14th पोजीशन पर आई है जीप। इस कंपनी ने मात्र 377 गाड़ियों को ही बेच पाया है। भाई कंपनी हो तो जीप जैसी, क्या गजब का मेंटेनेंस है यार, मतलब गाड़ियों का नहीं, इसकी पोजीशन का। 14th पोजीशन पर लगातार बनी हुई है, किसी दूसरी कंपनी ने हिम्मत तक नहीं करी इसकी पोजीशन छीनने की। 13th पोजीशन पर आई है जीप की फुफेरे ताऊ की लड़की सिट्रन, जिसकी सिर्फ 404 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। सिट्रन के भी कुछ ऐसे ही हाल है, इसकी पोजीशन छीनने की भी हिम्मत किसी दूसरी कंपनी में नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो 12th पोजीशन पर आई है निसान, जिसकी सिर्फ 2404 गाड़ियां बिकी हैं अप्रैल के महीने में पूरे भारत में। निसान के शोरूम पर सिर्फ इकलौती गाड़ी खड़ी होती है मैग्नाइट, और ये जो सेल्स है ना वो कंप्लीटली अकेली इकलौती मैग्नाइट की है। मैग्नाइट घर का वो शैतान बच्चा बन चुका है जो दूसरा बच्चा होने नहीं दे रहा। निसान की कोई दूसरी गाड़ी आ ही नहीं पा रही यार। 11th पोजीशन पर है स्कोडा, जिसकी 2589 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। भाई पिछले साल इसी टाइम पर स्कोडा की लगभग 4000 गाड़ियां बिकी थी। इस बार स्कोडा की 35.7% बिक्री कम हुई है। और बात करूं मैं अगर मार्केट शेयर की, जो पहले 1.2% था वो घटकर अब 0.8% रह गया। स्कोडा के ये हाल हैं। आगे बढ़ते हैं तो 10th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन, जिसकी 3049 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस कंपनी की बिक्री 0.6% इंक्रीज हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में, और मार्केट शेयर हालांकि 0.9% ही है, जितना पहले था उतना ही। मतलब अपन मोटा मोटा देखें तो भाई फॉक्सवैगन ने अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन कर रखी है पूरे एक साल में। लेकिन स्कोडा जो हमेशा फॉक्सवैगन के ऊपर आया करता था, इसकी गाड़ियां लोग बाग ज्यादा पसंद कर रहे थे। कहने को फॉक्सवैगन स्कोडा लगभग एक ही कंपनी है, सिस्टर कंपनीज हैं, लेकिन उसके बाद भी स्कोडा की बिक्री ज्यादा होती थी। अब आप देख सकते हो कि स्कोडा 36% नीचे है, मार्केट शेयर भी घट चुका है, और फॉक्सवैगन स्कोडा के ऊपर आ चुकी है। अब ये कैसे हो रहा है भगवान जाने भाई। स्कोडा और फॉक्सवैगन इन दोनों के जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो असल में एक ही हैं, बस उनकी नाम और शक्ल थोड़ी बहुत अलग है। जैसे कि टाइगुन और कुशैक, स्लाविया और वर्टस, ये चारों गाड़ियां एक जैसी हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, एक ही इंजन में इस्तेमाल हो रहा है, बस इनका नाम अलग है और शक्ल अलग है। लेकिन फिर भी फॉक्सवैगन की बिक्री ज्यादा हो रही है, स्कोडा की कम। आगे बढ़ते हैं तो भाई 9th पोजीशन पर आई है रेनो मोटर्स, जिसकी 3707 यूनिट्स बिकी हैं अप्रैल के महीने में पूरे भारत में। रेनो को तो अब यार कोई मतलब ही नहीं है, बढ़िया एसी चला के कंबल ओढ़ के सो रही है। कोई नई गाड़ी लॉन्च नहीं करनी, अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं सोचना है, आगे कैसे कटेगा, कैसे पेट भरेगा, कुछ नहीं सोचना है। बढ़िया चल रहा है जो चल रहा है, जब तक चल रहा है। मतलब यार इतनी बिक्री तो है ना अकेले क्विड की होती थी एक टाइम पर। अब इस टाइम पर तो क्विड भी है, ट्राइबर भी है, काइगर भी है, तीनों मिलके उतनी बिक्री नहीं कर पा रहे जितनी एक गाड़ी बिक जाया करती थी इनकी पहले। 8th पोजीशन पर आई है होंडा मोटर्स, जिसकी 4351 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। भाई एलिवेट लॉन्च हुई, लोगों को लगा इसका जो कंप्लीट सेल्स फिगर है वो भी एलिवेट होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एलिवेट ने कुछ खास कमाल कर नहीं पाया। पिछले साल के कंपैरिजन में इस कंपनी की बिक्री भी लगभग 18% कम हुई है, और मार्केट शेयर 1.6% से घटकर 1.3% रह गया है। 7th पोजीशन पर आई है मॉरिस गराजेस, जिसकी 4485 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस कंपनी की बिक्री लगभग उतनी ही है जितनी पिछले साल थी, और मार्केट शेयर भी लगभग उतना ही है, 1.4% पहले था और अब 1.3% है। बहुत मामूली सा अंतर है। 6th पोजीशन पर आई है टोयोटा मोटर्स। भाई कंपनी हो तो टोयोटा जैसी, कुछ नहीं करना है, उसके बाद भी धड़ल्ले से बिकना है। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करा है, दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट उठाया, अपना बैज लगाया और शोरूम पर खड़ा कर दिया। आधा काम वहां से चल गया, और बाकी दो रंगा और बिल्ला तो उनके पास है ही, फॉर्च्यूनर और इनोवा, वो तो बिकनी है। अप्रैल के महीने में 18,700 गाड़ियां बेची हैं इन्होंने। 32% बिक्री इनकी ज्यादा हुई है, और मार्केट शेयर 4.3% से बढ़कर 5.5% हो गया है बिना कुछ किए। भाई ये जापान के लोग करके है ना उल्लू बनाते रहते हैं, दिमाग के बहुत तेज होते हैं। एक सुजुकी वालों को देख लो, मतलब मारुति सुजुकी को, और एक टोयोटा को, कितनी चालाकी से काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो 5th पोजीशन पर है किया मोटर्स, जिसने 19,968 गाड़ियों को बेचा है अप्रैल के महीने में। उसके बाद भी इस कंपनी की जो बिक्री है 14% कम हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में, और मार्केट शेयर घटकर 5.9% रह गया है, जो पहले 7% हुआ करता था। इस कंपनी के साथ तो है ना उल्टी गंगा भई है। नई कंपनी आई तब धूम मचा दी, सेल्टोस बिक रही है 15-15 हज़ार हर महीने, और अब जब पुरानी हो गई है तो भाई इसको कोई खरीद नहीं था। टोटल कंपनी की बिक्री 20,000 क्रॉस नहीं कर पा रही। 4th पोजीशन पर आई है महिंद्रा। इस कंपनी ने 41,008 गाड़ियों को बेचा है अप्रैल के महीने में पूरे भारत में,
18% बिक्री इस कंपनी की ज़्यादा हुई है और रही बात मार्केट शेयर की तो वो 10.5% से बढ़कर 12.2% हो गया है। 3XO जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है पेट्रोल डीजल दोनों में ही, हो सकता है कि अगले महीने महिंद्रा की बिक्री 50,000 के आसपास पहुंच जाए। अगर ऐसा होता है तो ये भी हो सकता है कि भाई टाटा फोर्थ पोजीशन पर आपको दिखे और महिंद्रा थर्ड पोजीशन पर। बाकी देखते हैं अगले महीने की कहानी अगले महीने। थर्ड पोजीशन पर है टाटा मोटर्स जिसकी 47,885 47,885 गाड़ियां बिकी हैं अप्रैल में पूरे भारत में। इस कंपनी की बिक्री लगभग 2% ज़्यादा हुई है और रही बात मार्केट शेयर की तो वो पहले की तरह उतना का उतना ही है, 14.2% का। टाटा की भी 1-2 गाड़ियां इस साल के आखिर तक लॉन्च होने वाली हैं, लेकिन कंफर्म ये नहीं है कि पहले पेट्रोल डीजल में लॉन्च होंगी या फिर इलेक्ट्रिक में। जहां तक है इलेक्ट्रिक में होंगी तो उतनी ज़्यादा बिक्री पर अंतर नहीं पड़ेगा। आगे बढ़े तो भाई सेकंड पोजीशन पर है हुंडई मोटर्स जिसकी 50,201 50,201 गाड़ियां बिकी हैं अप्रैल में पूरे भारत में। 1% सिंगल % बिक्री इसकी ज़्यादा हुई है और मार्केट शेयर की बात करें तो भाई थोड़ा सा घट गया है, पहले 15% था 14.9% है। और बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा गाड़ियां बेचने वाली कंपनी के बारे में, तो वो है हमेशा की तरह मारुति सुजुकी जिसने 1,37,952 1,37,952 गाड़ियों को बेचा है अप्रैल में पूरे भारत में। सिर्फ 0.5% बिक्री इसकी ज़्यादा हुई है, लेकिन मार्केट शेयर घट गया है। पहले 41.4% था जो घटकर अब 40.9% रह गया है। एक समय पे इस कंपनी का मार्केट शेयर मेरी आंखों देखी 50% से भी ज़्यादा रहा करता था, 52, कभी 53, 54.5 ऐसे रहा करता था। और आज के टाइम पे आप देख सकते हो कि 40% पर आकर गिर गया है। 10 से 15% का मार्केट शेयर इसका दूसरी कंपनीज खा गई हैं। बाकी कंपनीज ने मिलकर मारुति सुजुकी की सेल्स पर असर तो डाला है, लेकिन आज भी ना तो बिक्री के मामले में और ना ही मार्केट शेयर के मामले में इसका आधा भी कोई कंपनी नहीं बेच पाती। तो चलिए ये था पूरा डेटा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।